देखिए बच्चों, आज का आपका जो नया टॉपिक है वो है संसार। संसार होता क्या है, ये संसार कहते किसे हैं, ये आज आप पढ़ोगे। इसमें संचार को जो संसार शब्द है, ये संचार शब्द जो ये संसार शब्द है, संचार शब्द आपका चर धातु से बना है। किस धातु से बना है? जो चर धातु है चर। चर धातु से ही किसका निर्माण हुआ है? संचार शब्द बना हुआ है। और जो ये चर धातु का, इसका जो चर धातु का जो अर्थ होता है वो होता है चलना। चर धातु का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? चलना होता है। अब यहां पर आप ऐसे ही लगाइए, इसका अर्थ आप ऐसे ही शब्द से ही समझिए। संचार, संचार का मतलब होता है घूमना या एक जगह से दूसरी जगह जाना। वही होता है क्या? संचार। संचार का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह पर चलना या एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। वही क्या होता है? संचार होता है। तो यहाँ पर अब जो ये संचार शब्द है ये धातु से बना है। किससे? चर धातु से बना है। और जिसका अर्थ होता है क्या? चलना होता है। तो ना आप समझ गए होंगे। अब आप इसी का अर्थ देखिए, अगर इसकी परिभाषा आप देखें, परिभाषा, तो संचार होता क्या है? अब यहां पर संचार जो है अपने विचारों को या अपने भावनाओं को लिखित, मौखिक, दृश्य, श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही क्या कहलाएगा? संचार कहलाता है। ठीक है, देखो यहां पर अपने विचारों और भावनाओं को लिखित रूप से मौखिक रूप से दृश्य, श्रव्य माध्यमों के जरिए अपने विचारों को, भावनाओं को लिखित रूप से मौखिक रूप से दृश्य, श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर आप करोगे दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार कहलाता है। दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार कहलाता है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखो, अपने, आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को भी कह सकते हो। अपने विचारों या आपकी जो भावनाएं हैं को लिखित रूप से
मौखिक रूप से, दृश्य श्रव्य मतलब दृश्य श्रव्य आप किसी वीडियो के जरिए या किसी ऑडियो के जरिए, आप जैसे मोबाइल में भेजते हैं, आप कभी वीडियो कॉल के जरिए आप बात करते हैं, कभी आप क्या करते हैं, आप ऑडियो कॉल के जरिए बात करते हैं, आप कभी आप क्या करते हैं कि ऑडियो मैसेज भेजते हैं, कभी आप वीडियो मैसेज भेजते हैं। तो तभी कहा गया कि दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए, मतलब आप अपनी भावना, अपने विचारों को जो आप सोच रहे हैं उसे या तो मौखिक रूप से आप सामने सामने बोल दोगे, दो सामने सामने बात करोगे, या आप लिखकर कोई लेटर देकर आप उसको भेज दोगे, या आप क्या करोगे उसको दृश्य मतलब उसको वीडियो मैसेज भेज के बात करोगे, या आप श्रव्य मतलब या ऑडियो मैसेज भेज के आप क्या करोगे, अपने विचारों को अपने सफलतापूर्वक जब अपने विचारों को क्या करोगे, अपनी सूचनाओं को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को सफलतापूर्वक एक जगह से जब आप दूसरी जगह भेजोगे, उसे क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। ठीक हो गया, इतना आपको समझ में आ गया। संचार कोई इतना बड़ा सरल सा चीज है, आप इसी से देखो, चलने का संचार का मतलब ही चलना होता है। तो एक जगह से दूसरी जगह जब अपना संदेश भेजना ही वही क्या है, संचार है। ठीक है, अब संचार जो होता है, ये संचार मुख्य रूप से जो संचार होता है, ये संचार सीमित क्षेत्र में होता है, मतलब ये बहुत बड़े क्षेत्र में ना होकर ये सीमित क्षेत्र में होता है। संचार क्या होता है, ये सीमित क्षेत्र में होता है। आपसे कभी पूछा होगा तो सीमित क्षेत्र में होता है। संचार क्या होता है, ये एक सीमित क्षेत्र में होता है। जैसे आप 2 जनों में संचार हो सकता है, आप 10-12 जनों में संचार कर सकते हो, मगर जहां पर बहुत सारे लोगों के लिए होगा तो वहां पर वो जनसंचार हो जाएगा। संचार जो होता है वो सीमित क्षेत्र में ही किया जाता है, एक बड़े क्षेत्र में संचार नहीं किया जाता है। आगे देखिए, अब यहाँ पर जो है संचार एक घटना नहीं है, एक प्रक्रिया। आप संचार को आप एक घटना नहीं कह सकते हैं, आप संचार को एक घटना न कहकर, एक घटना नहीं है, घटना नहीं है, ये क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्या है, ये प्रक्रिया है, ना कि ये क्या है, एक घटना नहीं है। ठीक है, संचार जो है, संचार प्रक्रिया में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं। अब आपके क्या है, जो संचार के माध्यम क्या है कहोगे। अब संचार के माध्यम को आपसे पूछेगा कि संचार के जो माध्यम होते हैं वो संचार के माध्यम क्या क्या होते हैं, तो आप बताओगे जो संचार में मदद करेंगे, संचार में मदद करने वाले संचार के माध्यम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, संचार के माध्यम कहलाते हैं। देखिए, जो संचार में मदद करने वाले वही क्या कहलाएंगे, संचार के माध्यम कहलाएंगे। जो आपके संचार में मदद करेंगे, जो संचार एक जगह से दूसरी जगह तक आपका सूचना पहुंचाने में जो मदद करेंगे, वही क्या कहलाएंगे, आपके संचार के माध्यम कहलाएंगे। ठीक हो गया, अब आगे देखिए, अब आगे देखिए संचार प्रक्रिया के तत्व। मतलब संचार प्रक्रिया में जब संचार आपका चलेगा तो उसमें कौन कौन से तत्व आपके मुख्य होते हैं। ठीक है, संचार प्रक्रिया के तत्व। इस संचार प्रक्रिया में कैसे क्या क्या आपके तत्व होते हैं। पहला जो आपका तत्व आता है, फर्स्ट तत्व जो आता है वो होता है स्रोत या संचारक। पहला आता है आपका स्रोत या संचारक। अब स्रोत का मतलब क्या होता है, स्रोत का मतलब होता है जहां से चीजें चल रही हैं, जहां से चीजें आ रही हैं, वही क्या होगा आपका, वो स्रोत होगा। ठीक है, अब यहां पर आपका परिभाषा क्या होगी, जहां पर मुख्य रूप से संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या क्या कहलाएगा, आपका संचारक कहलाएगा। देखो, जहां से आपकी संचार प्रक्रिया शुरू होती है, जैसे आप किसी को कोई संदेश भेज रहे हैं तो स्रोत या संचारक आप होंगे।
या मैं किसी को संदेश भेज रहा हूं, स्रोत या संचारक मैं हो गया। ठीक है, आप इसकी क्या लिखोगे, संचार प्रक्रिया, संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक कहलाता है, स्रोत या संचारक कहलाता है। देखिए आगे संचारक है क्या है, संचारक या स्रोत किसे बोलते हैं। संचार प्रक्रिया की जहां से शुरुआत होगी, संचार प्रक्रिया जहां से चलेगी वहीं उसी को क्या बोलोगे, स्रोत या संचारक कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा या किसी विचार या संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है तो उसे उस संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहलाता है। आप या तो क्या कह सकते हो, या आपने ये बोला, या आप ये भी बोल सकते हो कि किसी विचार या संदेश, किसी विचार या संदेश, किसी विचार या संदेश या भावना को, या भावनाओं को किसी, देखो यहाँ, या किसी विचार या संदेश या भावनाओं को किसी और तक पहुंचाना, किसी और तक पहुंचाना, किसी और तक पहुंचाना, उसे संचार प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। उसे पहुंचाना, उसे संचार प्रक्रिया, उसे संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहते हैं। उसे संचार प्रक्रिया की शुरुआत, इसको संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहते हैं। देखिए यहाँ पर संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक करता है, कहलाता है। देखो जो संचार प्रक्रिया को शुरू कर रहा है वही है आपका स्रोत या संचारक। जो मतलब एक, जैसे मैंने आपको कुछ मैं बता रहा हूं तो मैं क्या हो गया, स्रोत या संचारक हो गया। किसी विचार या संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना, उसे ही क्या बोलोगे आप, संचार प्रक्रिया की शुरुआत करोगे। मतलब मैंने कोई संदेश लिखा, मैं किसी और जगह तक उसको पहुंचा रहा हूं, तो वही क्या है, संचार प्रक्रिया की क्या है, वो शुरुआत है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर आप, या आप भी कह सकते हो कि संचारक होता क्या है, संचारक कहते किसे हैं। अब संचारक होता क्या है, मैं आपको इसको डिटेल में समझा रहा हूं। संचारक उसे भी कह सकते हो, संचारक वो है जिसके मन में विचार आते हैं। जिसके मन में क्या आते हैं, जिसके मन में विचार आते हैं, मतलब संदेश जिसके मन में विचार आए वो दूसरे कहेगा, दूसरे से कहने की बात करेगा, उसे ही क्या बोलोगे आप, संचारक बोलोगे। उसे संचारक कहते हैं। देखिए यहां पर एक उदाहरण, आप मान लो मैं आपको संचार पढ़ा रहा हूं, आपके मन में कोई विचार उठा कि ये क्या चीज होती है, आपके मन में वो विचार उठा कि ये चीज होती क्या है सर, आपने मुझसे कुछ प्रश्न पूछ दिया कि सर ये चीज क्या होती है, तो आप क्या हो गए, संचारक। क्योंकि आपके मन में वो प्रश्न उठा, वो विचार उठा, वही क्या है, वही संचारक है। आपके मन में, मान लो मैं संचार पढ़ा रहा हूं, आपके मन में कोई विचार उठा, कोई प्रश्न उठा, तो आप क्या हो गए, आप संचारक हो गए। ठीक है, जिसके मन में विचार आते हैं वही क्या हो जाता है, संचारक कहलाता है। अब मुझे ये नहीं लगता कि संचारक आपको समझ में आ गया होगा, स्रोत या संचारक किसे कहते हैं। आगे देखिए, या आप ऐसा नहीं आया
तो आपने देखो, आपने किसी, या ये भी बोल सकते हो किसी, या ये भी आप कह सकते हो किसी संदेश भेजने वाला संचार, किसी संदेश को भेजने वाला संचालक कहलाता है। कभी पूछा जा सकता है आपको संचालक क्या होता है? किसी संदेश को भेजने वाला संचालक कहलाता देखो, अब आपको, मैं नहीं समझता कि आपको समझ में नहीं आया होगा, मैंने कई तरीकों से आपको समझा दिया है। किसी को संदेश भेजने वाला, किसी को संदेश भेजने वाला, किसी को संदेश भेजने वाला संचालक कहलाता है। संचालक कहलाता है। किसी को भी संदेश भेजने वाला वो क्या कहलाएगा आपको? वो संचालक कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए, किसी को संदेश भेजने वाला संचालक कहलाता है। आप किसी को संदेश भेज रहे हैं, आप किसी को SMS भेज रहे हैं, आप क्या हो गए? आप संचालक हो गए। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा माध्यम, दूसरा क्या है ये आपको आगे होगा। दूसरा जो तत्व है वह है कूटीकृत या इनकोडिंग। दूसरा जो तत्व है ये है आपका कूटीकृत, या इसको कूटीकृत को ही क्या बोला जाता है? इनकोडिंग। इसको बोला जाता है दूसरा इनकोडिंग। देखो, जो दूसरा तत्व है वो है आपका कूटीकृत या इनकोडिंग, या कूटीकरण भी कहते हैं इसको, या क्या बोलते हैं इसको, एक चीज और बोलते हैं इसको। जो दूसरा चीज बोला जाता है वो, ये तीन चीजें बोला जाता है, कूटीकृत या इनकोडिंग या कूटीकरण। ये दूसरा तत्व है संचार का। इसमें क्या होता है, यह संचार प्रक्रिया की दूसरी प्रक्रिया है। संदेश भेजने के लिए जिस भाषा या चिन्ह का प्रयोग करता है। आप संदेश भेजने के लिए क्या करते हैं? संदेश भेजने के लिए जिस भाषा या चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप देखो, संदेश भेजने के लिए जिस भाषा या चिन्ह का प्रयोग करते हैं वही, या प्राप्तकर्ता को समझाने के लिए जिस भाषा या चिन्हों का प्रयोग करते हैं वही, यही क्या कहलाएगा? देखो, संदेश भेजने के लिए जिस भाषा या चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे ही क्या कहेंगे? उसे ही क्या बोलोगे आप? उसे ही बोलते हैं कूटीकृत, या बोलते हैं इनकोडिंग। या आप कहोगे इसको कूटीकरण कहते हैं। देखिए, आप कोई आदमी है, आप मान लो वो अंग्रेजी नहीं जानता, आपने उसको हिंदी में ही संदेश भेजा, तो वही क्या कहलाएगा? इनकोडिंग कहलाएगा। जिस भाषा में आपने संदेश को लिखा या जिस चिन्ह में संदेश को लिखा वही क्या है? वही है कूटीकरण या इनकोडिंग। समझ गए? अब या ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ये कहिए, या आप ये भी लिख सकते हैं आप कि प्राप्तकर्ता को समझाने के लिए। प्राप्तकर्ता मतलब जिसे आप संदेश भेज रहे हो उसको समझाने के लिए, जिसे आप संदेश भेज रहे हैं, जिसे आप संदेश भेज रहे हैं उसे समझाने के लिए, उसे समझाने के लिए
भाषा या चिन्ह का प्रयोग, जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे क्या बोलोगे आप? कूटीकृत कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया। देखिए, जिसे आप संदेश भेज रहे हैं उसे समझाने के लिए जिस भाषा या चिन्ह का प्रयोग होता है उसे ही कूटीकृत कहते हैं। मान लो ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो आपको सिटी बजा के बोलता है कि आपको चिन्ह का प्रयोग करता है कि राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, ये करो, वो भी आपका क्या है? संदेश है। रुक जाओ, हाथ आगे करता है आपके लिए, तो उसके लिए क्या कहो? वही है आपका क्या कि आप रोड के किनारे आपके लगे होते हैं, संदेश लगे होते हैं, चिन्ह लगा होता है। मान लो आपका ये एक चिन्ह लगा है, ये एरो का, आप रूट में जा रहे हो, ऐसा एरो का चिन्ह लगा है। कहने का मतलब है कि आप इसको ये चिन्ह लगा रखा है आपको कि आपको इस साइड को जाना है। आपको कभी ऐसा चिन्ह मिल जाता है कि आपको यहाँ को जाना है। आपको कभी ये मिल जाता है कि यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ऐसा चिन्ह मिला होगा, तो ये क्या कहलाएगा? आपका इनकोडिंग कहलाएगा। मतलब यही होगा कूटीकृत या इनकोडिंग या कूटीकरण। इसी को बोलते हैं कि जिसे आप संदेश भेजें उसको समझाने के लिए आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या उसके लिए जिस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं वही क्या है? कूटीकृत या इनकोडिंग है। ठीक है, आगे देखिए। अब संदेश क्या होता है? अब अगला आ गया आपका संदेश। संदेश किसे बोलोगे आप? संदेश कहते किसे हैं? देखो, संदेश को संचारक जिस अर्थ में लिख रहा है उसी अर्थ में ही प्राप्तकर्ता को पहुंचना चाहिए। देखो, संदेश किसे बोलोगे? यहाँ पर जो संदेश होता है, संदेश कहते हैं। तीसरा आपका संदेश को संचारक, संदेश को संचारक जिस अर्थ में लिख रहा है, जिस अर्थ में लिख रहा है, जिस अर्थ में लिख रहा है उस अर्थ में ही, उस अर्थ में ही, उस अर्थ में ही प्राप्तकर्ता तक पहुंचना चाहिए। पहुंचना चाहिए। आप देखो, यहां पर पहुंचना चाहिए। अब संदेश कहते किसे हैं? तीसरा जो तत्व आता है वो संदेश होता है। आपने ये जरूर लिखा, पहले आपने फर्स्ट में आपने पढ़ा संचारक जो संदेश लिख रहा है, दूसरा आपने पढ़ा इनकोडिंग जो संदेश आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हो। अब तीसरा आपका आता है खुद संदेश होता क्या है। देखो, संदेश को संचारक जो लिख रहा है जिस अर्थ में लिख रहा है, जिस अर्थ में लिख रहा है, मान लो वो जो उसकी भावना है वो किस अर्थ में लिख रहा है। हो सकता है वो इनवाइट कर रहा है उसे, या हो सकता है वो अपनी समस्या उसको बता रहा है, या हो सकता है वो अपना कोई खुशी उसके सामने व्यक्त कर रहा है। तो जिस अर्थ में, जो भी उसका अर्थ है संदेश भेजने का, उस अर्थ, जिस अर्थ में भेज रहा है उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता जो उस संदेश को प्राप्त कर रहा है उसको उसी अर्थ में समझना चाहिए। ना कि मान लो उसने बधाई संदेश भेजा तो वो किसी और गलत उसको समझ दे रहा है, उसको वो कुछ और ही समझ दे रहा है, या वो हो सकता है कि उसने उसको कोई खुशी की बात भेजी और उसको वो किसी और गलत अर्थ में ले दे रहा है, तो वो संदेश नहीं है। जिस अर्थ में आपने भेजा है, जो आपका मोटिव है उसको भेजने का, वही प्राप्तकर्ता को भी समझना चाहिए। वही क्या होता है? वही संदेश होता है। उसी को ही क्या बोला जाता है? संदेश बोला जाता है।
उसके बाद होता है माध्यम, आप संदेश को पहुंचाने के, उसके बाद जो आपका संचार है उसको पहुंचाने के माध्यम क्या क्या है। देखिए अब जो आता है आपका वो आता है माध्यम। अब माध्यम को क्या कहते हैं, संदेश किसी भी माध्यम से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। माध्यम क्या होता है, जो संदेश है आपका, संदेश किसी भी माध्यम से प्राप्त कर्ता तक पहुंचाना होता है। देखो संदेश किसी भी माध्यम से, आप मोबाइल के माध्यम से भेजें, आप पत्र के माध्यम से भेजें, आप उसको किसी आदमी से बोलकर आप कहें कि उसको किसी उससे ये बोल देना, इस तरह की संदेश भेजें। आप संदेश किसी भी माध्यम से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। माध्यम का मतलब होता है, माध्यम का अर्थ होता है संदेश को किसी भी माध्यम से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना, वही क्या है, माध्यम है। जैसे आपका हो गया, जैसे हो गया यहाँ पर पत्र के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, आप टेलीविजन के माध्यम से, आपका मोबाइल के माध्यम से, आप आदि, आप जिस माध्यम से अपना संदेश पहुंचा रहे हैं वही क्या होगा, माध्यम कहलाएगा। आप प्राप्तकर्ता को अपना संदेश भेजने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं वही क्या होगा, माध्यम कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तीसरी चीज आती है आपकी, अगला आता है आपका कूटवाचक या डिकोडिंग। अब आपने संदेश भेज दिया उसको, अब संदेश भेजने के बाद आपने डिकोडिंग करेगा, वो समझेगा उसको कि अगला आता है आपका, जो अगला आपका पॉइंट है वो आता है आपका कूटवाचन। कूटवाचन अगला जो आएगा आपका कूटवाचन या डिकोडिंग, या इसमें अगला आ जाएगा डिकोड करेगा आपका, वो डिकोडिंग करेगा। क्या करेगा इसमें, इसमें जो करेगा डिकोडिंग। डिकोडिंग देखो अब आपने संदेश भेज दिया है, आपने पहले क्या किया, संदेश लिखा, फिर उसमें एक भाषा चुनी जो भाषा को वो समझ सकता है। अब वो आपका उसके बाद आपने संदेश भेजा, संदेश लिखा, फिर उसके बाद माध्यम, आप किस माध्यम से उसको संदेश पहुंचा रहे हो। अब उसके बाद संदेश पहुंच चुका है, अब संदेश पहुंच चुका है, अब वो आपके संदेश को क्या करेगा, डिकोडिंग करेगा, उसको समझने की। देखो प्राप्तकर्ता संदेश को समझने की कोशिश करता है, इसमें प्राप्तकर्ता जो होगा, आपका संदेश उसका पहुंच चुका है, अब उस संदेश को समझने की वो क्या करेगा, कोशिश करेगा, उसको ही बोलते हैं कूटवाचन या डिकोडिंग बोला जाता है। इसका जो है आपका, इसमें देखिए प्राप्तकर्ता संदेश को प्राप्तकर्ता संदेश को समझने की कोशिश करता है, संदेश को समझने की कोशिश करता है। इसमें आपका प्राप्तकर्ता करता है। देखो इसमें प्राप्तकर्ता संदेश को संदेश आपने जो भेजा है, इसमें प्राप्तकर्ता क्या करेगा, जो जिसको संदेश प्राप्त हो चुका है, प्राप्तकर्ता संदेश को समझने की, आपको जो संदेश भेजा है उसको समझने की क्या करेगा, यहाँ पर कोशिश करेगा। आपको जो संदेश आपने उनको भेजा है वो समझने की वो क्या करेगा, कोशिश करेगा, उसे या कूटवाचन करेगा या डिकोडिंग करेगा, उसे क्या करेगा, वही क्या कहलाता है, वही कूटवाचन या डिकोडिंग कहलाता है। समझ गए डिकोडिंग क्या होता है, आपका संदेश कहलाता है। समझ गए कि यहाँ पर आपको डिकोडिंग करने का मतलब होता है कि संदेश को जो आपने
संदेश भेजा है, उस संदेश को वो समझ रहा है, उसको डिकोडिंग कर रहा है कि इसने भेजा क्या है, किस मसले में भेजा है, क्या भेजा है, वो पढ़ रहा है। उसको पढ़ने के बाद आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके संदेश को, वही क्या है, आउटवाशिंग या डिकोडिंग है। अगली आती है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? अगला जो आता है आपका, वो आता है फीडबैक। अब यहाँ पर क्या है, देखो, अब आपने आपका संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंच गया है, उसने आपका संदेश पढ़ भी लिया है। अब पढ़ने के बाद क्या करोगे, आप ही क्या करोगे, आपको कोई संदेश भेजा गया है, पढ़ने के बाद उसको क्या करोगे, उसका संदेश आप भेजोगे, वो संदेश आप उस तक पहुंचाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो आप देखो, प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है, क्या होता है, जो प्राप्तकर्ता है, प्राप्तकर्ता को जब संदेश प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है, प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है, तो वह क्या करेगा, उसे उसके मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया देगा। देखो, प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है, तो वह उसके अनुसार या आप अनुसार की जगह कर सकते हो कि उसके अनुसार या मुताबिक, यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि मुताबिक या उसके अनुसार, दोनों चीजें एक ही है। तो यहाँ पर मुताबिक क्या करेगा, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, अपनी क्या करेगा, प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया क्या करेगा, वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो वही प्रतिक्रिया सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। देखो, आपने संदेश भेजा, मान लो आपने जो संदेश भेजा, उसकी उस संदेश का जो फीडबैक हो सकता है, वो नकारात्मक या क्या हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है। जो फीडबैक होता है, देखो, प्राप्तकर्ता जो प्राप्तकर्ता है, प्राप्त करने वाला संदेश को जिसे संदेश मिलता है, वो अपने अनुसार, अपने मुताबिक या अपने स्वयं के अनुसार अपनी जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, उसे ही क्या बोलोगे आप, फीडबैक बोलोगे। फीडबैक, इसको क्या बोलते हैं, फीडबैक कहते हैं। समझ गया आप लोग कि फीडबैक क्या है? जैसे मैंने आपको कोई संदेश भेजा, आपने उस संदेश को पढ़ा, आपको संदेश को पढ़ने के बाद उसके सर ने मुझे ये भेजा है, उसके बाद आपने उसकी प्रतिक्रिया दी, आपने उसका उत्तर मुझे भेजा, उसका उत्तर मुझे जो भेजा, वही आपकी क्या है, वही है आपका फीडबैक। ठीक है, और फीडबैक कैसा हो सकता है, फीडबैक दो तरह का होता है। आपको कभी पूछेंगे फीडबैक कितने प्रकार का होता है, तो जो फीडबैक होता है वो दो प्रकार का होता है। होता है, जो फीडबैक है आपका, वो कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। पहला आ गया आपका सकारात्मक, और जो दूसरा आ गया नकारात्मक। देखो, आप सकारात्मक और नकारात्मक, आपके दो प्रकार के है फीडबैक है। अब हो सकता है आपने जो संदेश भेजा है उसका पॉजिटिव आपको मिल जाए, आपको सकारात्मक उसके रिजल्ट मिल जाए, तो वो कैसा संदेश होगा आपका, कैसा फीडबैक होगा, वो सकारात्मक होगा। आपने जिस मतलब से संदेश भेजा है उसका अगर निगेटिव आपको उसका रिजल्ट मिलता है, तो वो क्या होगा, आपका नकारात्मक। आपसे कभी पूछा जाएगा कि फीडबैक कितने प्रकार का होता है, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है, दो तरह का फीडबैक होता है। फीडबैक ये क्या कहते हैं, जब प्राप्तकर्ता, जिसे आपने संदेश भेजा, प्राप्तकर्ता अपना जब अपनी बात कहेगा, तो वही क्या कहलाता है, जब कोई प्राप्त करता होगा, जिसे आपने संदेश भेजा होगा, जिसको आपने संदेश पहुंचाया है, उसका जो उस संदेश का जो जवाब आता है, जो उसका उत्तर आता है, वही आपका फीडबैक कहलाता है। और फीडबैक नकारात्मक भी हो सकता है, आपका सकारात्मक भी होता है। ये दो तरह का आपका क्या होता है, फीडबैक होता है।
अगला देखिए, आप लिखिए शोर, या इसको नायज भी बोलते हैं कहीं पर, ये शोर भी कहलाता है। अब अगला जो आएगा आपका वो आएगा ये शोर क्या होता है। आप शोर कहते हैं कि इसको शोर होता क्या है, देखो संचार में शोर किसे कहते हैं। अब जो संचार होता है, संचार में जो बाधाएं आती हैं, आपका संचार में जो बाधाएं, देखो संचार में जो बाधा संचार में जो बाधाएं आती हैं उसे ही क्या बोलोगे, शोर बोलोगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न पिछले बार पूछा गया था इंटर के बोर्ड परीक्षा में। शोर शोर किसे कहते हैं, तो संचार में जो बाधाएं आती हैं उसे शोर कहते हैं। अभी मैं आपको इसको अच्छी तरह समझाता हूं। देखिए शोर होता क्या है, शोर का मतलब है जो संचार पहुंचाने में, आपको दूसरे तक संदेश पहुंचाने में जो आपको परेशानी आएगी, जो दिक्कतें आपको आएंगी, वही क्या कहलाएगा आपका, यही शोर कहलाएगा। मान लो आपने किसी को इमरजेंसी फोन करना है और वहीं पर आपका क्या हो जाए, आपका रिचार्ज खत्म हो जाए, तो वहां पर आपके संचार को पहुंचाने में क्या आ गई, बाधा आ गई। तो वही क्या है, वो जो मान लो आपको किसी को इमरजेंसी कोई मैसेज भेजना था या आपको किसी को फोन करना था, आपका संदेश उस तक पहुंचाना था, मगर आपका उसी समय रिचार्ज खत्म हो गया, वो रिचार्ज खत्म होना ही क्या है, वो शोर है। ठीक है, मान लो आपने किसी को संदेश पहुंचाना था और आप ये चाह रहे थे कि मैं उसके पास जाकर ही संदेश पहुंचा दूं, मगर वो वहां पर आपको तुरंत वो संदेश पहुंचाना, मगर वो आपको नहीं मिला, वही भी क्या है, वो भी शोर है। मतलब जो संचार में जो बाधाएं उत्पन्न होती, संचार पहुंचाने में जो बाधा होती है, संचार को आपको, संचार में जब आपको बाधाएं उत्पन्न होंगी, वही क्या कहलाएगी, आपका वही शोर कहलाता है। ठीक है, शोर आप समझ गए होंगे, मतलब जहां पर संचार होता क्या है, ये शोर क्या होता है, आप समझ गए होंगे। शोर आप बहुत सरल सा, आप मान लो कि आपने मुझे संदेश भेजना चाहा, मगर उस संदेश को पहुंचाने में आपको बहुत परेशानियों का सामना करना है, बाधाएं उत्पन्न हो रही है, तो वही क्या है, शोर है। ठीक है, आप लिखो संचार के प्रकार, संचार के प्रकार। अब संचार के कितने प्रकार होते हैं, अब संचार जो होता है वो आपका संचार जो होता है, यहां पर संचार सांकेतिक भी होता है, मौखिक भी होता है, अमौखिक भी होता है। तो पहले देखो संचार के पहला जो भाग है वो सांकेतिक, सांकेतिक संचार। अब जब क्या करते हैं आप, जब हम संकेतों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से संचार करते हैं उसे सांकेतिक संचार कहते हैं। अब यहां पर देखिए, मान लो आप कहीं पर बोलोगे नहीं, आप प्रतिक्रिया नहीं दोगे, आप संकेतों के माध्यम से वहां पर अपने संदेश को पहुंचाओगे। जैसे अंपायर होता है आपका, क्रिकेट में अंपायर होता है, तो आउट के लिए वो क्या करता है, एक उंगली खड़ा कर देता है, सिक्स के लिए दो उंगली ऊपर खड़े कर देता है, और बाउंड्री के लिए क्या कर देता है, ऐसे हाथ ऐसे फेर देता है। तो वहां पर वो किस माध्यम से संदेश पहुंचा रहा है, वो संकेत के माध्यम से आपको संदेश पहुंचा रहा है। उसी तरह मान लो आप ट्रैफिक नियम लगे रहते हैं आपके लिए, ट्रैफिक नियम लगे, मान लो एक ट्रैफिक नियम लगा है कि यहाँ पर एक रोड, आप रोड में जा रहे हो और रोड में जाकर आपको यहाँ पर एक बैंड पड़ रहा है, तो वहां पर आपको एक संदेश ऐसा ही दिया जाएगा इस तरह का, कि यहाँ पर आपको एक बोर्ड लगा हुआ होगा,
ये बोर्ड लगा है कि यहाँ पर लिखा गया है कि इसमें बहुत बड़ा क्या है, एक बैंड है, एक मोड़ है, तो यहाँ पर आपको ऐसे संदेश दे दिया जाएगा। और कहीं पर आपको मान लो चौराहा है, एक रूट इधर को जा रहा है, एक रूट इधर को जा रहा है, एक रूट इधर को जा रहा है, ये चौराहा है, यहाँ पर है, आप यहाँ पर से आपको किस रूट में जाना है, यहाँ पर आपको ऐसे संदेश दे दिया जाएगा, ये इस रूट को जाता है, ये इधर को जाता है, ये इधर को जाता है। या आपको इस तरह से जो संकेतों के माध्यम से जहां पर आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, वही क्या कहलाएगा। आप वो छोड़, आप यहाँ पर आप देखिए, आप रोड के किनारे एक लाइट लगी रहती है, ग्रीन, रेड, पीली, और ये यहाँ पर आपका लगा रहता है। तो आप जैसे गाड़ी से जा रहे हैं, आपको ग्रीन लाइट जैसे चलेगी तो आप गाड़ी चलाना शुरू कर दोगे, अगर मोड़ में अगर रेड लाइट है तो आप गाड़ी क्या कर दोगे, वहीं पर रोक लोगे। आपको संदेश पहुंचाया जा रहा है, बोल के नहीं पहुंचाया जा रहा है, आप सिर्फ संकेतों के माध्यम से आपको यहाँ पर संदेश पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, क्या आप क्रिकेट देखते होंगे सभी लोग, क्रिकेट में आपको अगर 6 रन मारेगा तो अंपायर ऐसे ऊपर हाथ खड़े कर देगा, तो वहां पर क्या है, वो वहीं पर अगर वो भी संकेतों के माध्यम से आपको संदेश पहुंचा रहा है। अगर आउट हो जाओगे, एक उंगली खड़ा करेगा, तो वो भी क्या है, संकेत के माध्यम से आपको संदेश पहुंचा रहा है। अगर बाउंड्री मारेगा तो ऐसे ऐसे बाउंड्री करेगा, तो वो भी है। अगर व्हाइट करेगा तो व्हाइट के लिए आपका, आपने देखा होगा ऐसे हाथ खड़े कर देता है दोनों, तो वो क्या है, व्हाइट। और नो बॉल होगा तो एक उंगली खड़े, एक हाथ खड़ा करेगा, तो वो सीधे समझ जाते हैं कि क्या है, नो बॉल है। वही क्या है, सांकेतिक संचार है। ठीक है, अगला संचार लिखिए, मौखिक संचार। मौखिक संचार, अगला जो संचार आता है आपका वो है मौखिक संचार। अब मौखिक संचार में क्या होगा, आप आमने सामने अपने विचारों को व्यक्त करोगे। आप कभी बातें करते हो, वहां कल ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ, वहां ऐसा, जहां पर आप आमने सामने जब एक दूसरे को, जब एक दूसरे से बात की जाती है, वहाँ मौखिक संचार होता है। वहाँ मौखिक संचार होता है। देखो, आमने सामने आप आसपास है और आप कभी अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, आप आमने सामने हैं, एक ही साथ बैठे हुए हैं और आपस में बातें या चर्चाएं कर रहे हो, तो वहां पर उस संचार को क्या बोलोगे, मौखिक संचार बोलोगे। अपने विचारों को आप सामने सामने क्या कर रहे हो, व्यक्त कर रहे हो, तो वो क्या होगा, मौखिक संचार होगा। ठीक है, अब अगला देखिए, उसके बाद आता है अमौखिक संचार। देखिए, जब आप अपने संदेश को मौखिक ना कहकर जब आप अपने संदेश को मौखिक ना कहकर किसी पत्र या व्यक्ति के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो क्या कहलाएगा, वो अमौखिक संचार, अमौखिक संचार कहलाता है। देखिए, जब आप अपने संदेश को मौखिक न कहकर किसी पत्र के माध्यम से या किसी एसएमएस के माध्यम से या
किसी व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाओगे या दूसरे तक पहुंचा दोगे, उसी को क्या बोलेंगे? अमौखिक संचार कहेंगे। जैसे मान लो आपने किसी को कहा कि फलाना फलाना व्यक्ति को, जो भी कोई व्यक्ति है, उससे कह दो, दूसरे व्यक्ति से बोलोगे कि उससे मेरा ये बता देना कल मुझे मिलना है, कल इतने बजे उससे यहाँ पर आना कहना, या आप दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उस तक संदेश पहुंचा रहे हो, तो वही क्या है? अमौखिक समाचार। आप वहां पर प्रस्तुत नहीं है, किसी और के जरिए आप वहां पर समाचार पहुंचा रहे हैं, तो वही क्या है? अमौखिक संचार है। ठीक है, आगे देखिए, अब है अंतः व्यक्ति, ये है आपका अंतः व्यक्ति या इंट्रा, इसको आपको इंट्रापर्सनल इसमें क्या होता है? देखो, यह एक क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें आदमी खुद से बातें करता है। इसमें क्या करेगा? आप खुद कभी यार मैं मेरे बोर्ड की परीक्षा में, इंटर की परीक्षा में कितने नंबर जो आएंगे यार, इतने जो आएंगे, कल मैं वहां जाऊंगा, मैं ये, आप जब मन ही मन अपने आप से ही प्रश्न पूछते हो, अपने आप में ही आप कहीं प्रश्न पूछते हो, अपने आप में ही अपने आप ही अंदर आप खुद संदेश देते हो, खुद उसका उत्तर देते हो, खुद प्रश्न उठाते हो, खुद उत्तर देते हो। आपके साथ भी कभी कभी होता होगा जहां पर आप क्या करते होंगे कि आप मन ही मन सोचते होंगे कल ऐसा होगा तो ऐसा होगा, कल मैं स्कूल जाऊंगी तो ऐसा करूंगी, तो वहां पर आपका क्या आएगा? वो अंतर व्यक्तिक है आपका, आपके अंदर ही वो संचार चल रहा है, आपके अंदर ही आप ही प्रश्न उठा रहे हो, आप ही प्रश्न का उत्तर भी दे रहे हो। वो क्या है? अंतर व्यक्तिक संचार या इंट्रापर्सनल संचार कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो प्रक्रिया चल रही है, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। आपके मन में ही ये प्रक्रिया चल रही है। यह एक क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये जो है एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह कैसी प्रक्रिया है? एक मनोवैज्ञानिक, आपके मन के अंदर ही चल रहा है। ये इसकी परिधि में स्वयं व्यक्ति होता है। इसकी परिधि में स्वयं व्यक्ति होता है। समझ गए आप लोग कि एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके परिधि में, मतलब परिधि का मतलब इसके अंदर एक ही आदमी होता है और एक ही आदमी इसमें काम कर रहा होता है, वही सोच रहा है अपने मन ही मन और वही उसका उत्तर भी दे रहा है, प्रश्न भी खुद कर रहा है और उत्तर भी खुद दे रहा है, संचार भी अपने पर ही, अपने तक ही सीमित है उसका, वो किसी को ना कर वो अपने मन ही मन में संसार को एक दूसरे से प्रश्न भी कर रहा है, उत्तर भी स्वयं दे रहा है। तो वहां पर क्या आएगा? मान लो कभी आप स्कूल का कल मान लो आपको गृह कार्य आप करके नहीं ले गए, आप ही कहोगे अगर मैंने तो गृह कार्य किया ही नहीं है, तो यार तो सर मुझे मारेंगे या सर कुछ कहेंगे तो नहीं। ऐसे आप अपने मन ही मन जो विचार सोचते हो, वही क्या है? आपका अंतर व्यक्तिक या इनकोडिंग इंट्रापर्सनल संचार कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये आगे होगा। उसके बाद आगे देखिए, जो ये होता है यहाँ पर, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है, यह एक व्यक्तिक संचार में, अंतः व्यक्तिक संचार में व्यक्ति स्वयं से बात करता है। इसमें क्या होता है? इसमें पहली बात होता है अंतः व्यक्तिक संचार में व्यक्ति स्वयं से बात करता है, स्वयं से बात करता है। अपने आप से बात करोगे, आपके साथ भी होता होगा कभी कभी ऐसा, तो आप स्वयं से बात कर रहे हैं तो क्या होगा? अंतः व्यक्ति संचार कहलाएगा। ठीक है, इसमें मनुष्य अपने अनुभवों, घटनाओं और परिणामों का आकलन करता है। इसमें क्या करता है आदमी? ये जो होता है, इसमें व्यक्ति अपने अनुभवों, इसमें व्यक्ति अपने अनुभवों, घटनाओं के
घटनाओं के परिणाम, जो घटनाओं के परिमाणु, परिणामों, देखो परिणामों का क्या करेगा इसमें, परिणामों का आकलन स्वयं करता है, परिणामों का आकलन स्वयं करता है, स्वयं करता है। देखो इसमें व्यक्ति अपने अनुभवों, घटनाओं के परिणाम, जो उसके खुद के अनुभव है या उसके साथ कोई घटना घटी है, उनका रिजल्ट, परिणाम का मतलब होता है, परिमाण का मतलब होता है रिजल्ट, परिणामों का आकलन स्वयं करेगा। इसमें किसी दूसरे को इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, इसमें स्वयं आदमी क्या होगा, स्वयं ही आदमी अपने आप से क्या करेगा, बात करेगा। ठीक है, इसमें संदेश भेजने वाला, प्राप्त करने वाला एक ही व्यक्ति होता है। इसमें संदेश भेजने वाला और प्राप्त करने वाला एक ही व्यक्ति होता है, इसमें संदेश भेजने वाला और प्राप्त करने वाला एक ही व्यक्ति होता है। संदेश भी भेजेगा वही, क्योंकि उसके मन में चल रहा है, और प्राप्त भी वही करेगा, और रिजल्ट भी वही देगा, फीडबैक भी वही देगा। तो इसमें प्राप्त करने वाला मतलब एक ही व्यक्ति के, उसके मन में ये सब कुछ चल रहा है, उसके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है, तो इसलिए संदेश भेजने वाला भी एक ही व्यक्ति होगा और प्राप्त करने वाला भी वही व्यक्ति होगा। ठीक है, अगला लिखिए आप, अगला है अंतर व्यक्तिक इसमें लिखो अंतरवैयक्तिक, या इसको ये क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है इंटरपर्सनल, ये भी इसको इंग्लिश में ऐसा बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने बात करेंगे, जब क्या करेंगे, दो व्यक्ति जब आमने सामने, आपस में, या आपस में क्या करेंगे, जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने बात करते हैं, आमने सामने बात करते हैं, आमने सामने बात करते हैं, उसे, उस संचार को ही क्या बोलोगे, अंतर वैयक्तिक या इंटरपर्सनल संचार करते हैं। जैसे देखिए, आप और हम एक साथ बैठे हुए, और एक साथ आप और मुझसे दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो आमने सामने बैठकर बातें हो रही है, आपस में बातें हो रही है, आपस में आप कभी क्लास में बैठे होते हैं तो आपस में एक दूसरे से आप बातें करते हैं और आमने सामने बातें करते हैं, तो वही क्या है, अंतर व्यक्तिक, इंटरपर्सनल, या ये इसको बोलते हैं संचार बोलते हैं। देखिए आप क्लास में बैठे हैं, अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, वो आपसे बात कर रहा है, आप दूसरे से बात कर रहे हैं, दूसरे दोस्त से बात कर रहे हैं, तीसरे दोस्त से बात कर रहे हैं, वही क्या है आपका अंतर व्यक्तिक संचार है, आमने सामने बैठ करके आप बात कर रहे हो। ठीक है, अंतर व्यक्ति। अब बताइए इसमें फीडबैक कैसा होगा, इसमें जो फीडबैक होगा वो तुरंत प्राप्त हो जाता है। आपको कभी पूछेंगे कि किस संचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त हो जाता है, तो किसमें होता है, अंतर व्यक्तिक संचार में। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर जो फीडबैक होगा आपका, फीडबैक तुरंत
प्राप्त हो जाता है। यहाँ आपका जो फीडबैक होगा वो तुरंत प्राप्त हो जाएगा, इसमें तुरंत से आपका फीडबैक आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगला जो आता है आपको आ गया समझ में, जहाँ आपस में आमने सामने बैठकर आदमी बातें या संचार करता है उसे बोलते हैं अंतर्व्यक्तिक या इंटरपर्सनल संचार। और इसमें फीडबैक क्या हो जाता है आपका तुरंत प्राप्त हो जाता है, ठीक है। वहीं पर आपको फीडबैक भी उसका प्राप्त हो जाएगा, आपने जो बोला उसका उत्तर आपको स्वयं वहीं पर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दूसरा समूह संचार। समूह संचार, अब समूह संचार क्या होता है देखो, समूह संचार का मतलब होता है इसमें एक समूह आपस में बात या चर्चा करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें एक समूह आपस में बात या चर्चा करते हैं। इसमें आपस में ही क्या करोगे आप, बात या चर्चा करते हैं। जैसे आपके जैसा है आपकी कोई, जैसे आपकी कोई सभा हो रही है या आप कक्षा में बात कर रहे हो, ठीक हो गया, या आप क्या कर रहे हो, या किसी सम्मेलन में, कक्षा छोड़ो सम्मेलन, या किसी सम्मेलन सभा या कक्षा में आप बात कर रहे हो, क्योंकि आपका एक समूह है ना, कक्षा भी एक समूह है। आपको कोई सभा में बैठा के हो, सभा तो एक आदमी करेगा नहीं, वहां 10 बार 15 आदमी होंगे, कोई सम्मेलन होता है या कोई आपकी कक्षा में बात कर रहे हो, तो जहां पर आप समूह में बात कर रहे हो, जहां पर आपका संचार एक समूह, मतलब जहां पर दो या दो से अधिक, जहां पर 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच संचार हो रहा है, उसे ही क्या बोलोगे आप, समूह संचार बोलोगे, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। इसका अगला जो भाग है वो जल्दी ही आपके सामने आएगा।